आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का लेसन पिछली बार हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो शुरू किया था, वो था चैप्टर 4 जिसका नाम है बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन। हमने अभी तक आईओटी के बारे में पढ़ा, उसकी थ्योरी के पहले पढ़ा, समझी कि वो क्या होता है। वस्तुओं का इंटरनेट होता है, वस्तुओं का नेटवर्क होता है, और वस्तुएं कंप्यूटर जैसी नहीं, और भी अन्य वस्तुएं जो जो कि कंप्यूटर के जैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं हमारे, उनके लिए हम एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे हमारी एलईडी लाइट एलईडी लाइट सिस्टम हो गया, हमारे ड्रोन हो गए, इसके अलावा रोबोट्स हो गए, रोबोटिक मशीनें हो गई, ऑटोमेटिक चलने वाले गैजेट्स हो गए, हमारे सेट टॉप बॉक्स हो गए, उनके लिए प्रोग्रामिंग तैयार करना, इस तरह का काम है। आईओटी के अंदर इस तरह का काम किया जाता है। आईओटी का कहना यह है कि दुनिया की किसी भी वस्तु को कंप्यूटर के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और कंप्यूटर के जैसे ही उससे डेटा प्रोसेस किया जा सकता है, इनपुट दिया जा सकता है और आउटपुट लिया जा सकता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दैट मीन्स हम इंसान के जीवन को और ज्यादा आसान बनाना। तो आईओटी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मेकिंग ह्यूमन लाइफ इजियर। देखिए, पहले क्या था कि पहले हमारे पास ड्रोन नहीं होते थे। आप ड्रोन जानते होंगे, ड्रोन एक छोटा सा सर्विलांस करने वाला डिवाइस होता है, एक जहाज होता है छोटा सा, बहुत छोटा। अब तो जो है वो अब तो ड्रोन में भी बहुत एडवांसमेंट हो गया, उसमें मिसाइल लगा करके फायर भी किया जा सकता है, यानी वो एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने एक ऐसा छोटा जहाज बना लिया जो कि सर्विलांस कर रहा है, आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो स्टील्थ मोड में भी चलता है। किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा, दूर ऊंचाई पे उड़ता रहेगा, और नीचे उसमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे होंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करी जाती है। अब वो अपने आप कैसे चलता है? अपने आप इसलिए चलता है क्योंकि उसके अंदर पूरी कंप्यूटिंग भरी रहती है, चलना कैसे है, क्या करना है, नीचे से उसको कंट्रोल किया जाता है, उसकी प्रोग्राम्स उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके डाल दिया जाता है, इस तरह के डिवाइस। तो ये मकसद है कि आईओटी का मकसद इंसान की लाइफ को ऐसी जगह जहां इंसान नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया जाए जो वहां तक इंसान की पहुंचने में और डिटेल में डेटा कलेक्शन करने का काम कर सके। किसी ज्वालामुखी के अंदर नहीं जा रहे हैं तो हमने ऐसा जो है ड्रोन बनाया जो कि ज्वालामुखी के अंदर जाएगा, इंसान नहीं जा सकता वहां पे क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो हमने एक ऐसा ड्रोन बनाया जो उसके अंदर जाएगा, वहां से चीजें डेटा कलेक्ट करके लाएगा, डेटा कलेक्शन करेगा वो। तो कंप्यूटिंग उसके अंदर भी है, इस तरह के डिवाइसेस के अंदर भी है। तो आईओटी इस तरह से इंसानों की मदद कर रहा है। अब बारी आती है कि आईओटी की, अगर मुझे एक आईओटी एप्स बनानी है, मुझे आईओटी को इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आईओटी का हार्डवेयर लेना पड़ेगा आपको। अभी हम जो कंप्यूटिंग कर रहे हैं वो बेसिक कंप्यूटिंग है। बेसिक कंप्यूटिंग का मतलब है बहुत ही साधारण। ड्रोन वगैरह की प्रोग्रामिंग जो है वो इसका बहुत ही एडवांस फीचर्स है, जिसको जो है वो सिक्योरिटी और सर्वेलेंस डिपार्टमेंट जैसे डीआरडीओ वगैरह हो गया, वहां पे ड्रोन की प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब कराई जाती है। तो जो लोग आईओटी जानते हैं उन लोगों को उनको प्राथमिकता दी जाती है उसमें। C++ की प्रोग्रामिंग इसमें चलती है, और अभी आपको भी मैं इसमें जो है प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्रामिंग में सिंपल प्रोग्रामिंग होगी, और सिंपल प्रोग्रामिंग के जरिए हम समझेंगे कि आगे और ये कितनी ज्यादा एडवांस हो सकती है। कि भाई इससे हम जो है एलईडी लाइट्स को कंट्रोल किए रह रहे हैं, और जो है कमरे में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, और कमरे में लाइट नहीं आ रही तो ऑटोमेटिकली जो है एलईडी अपने आप ऑन हो जाए, और लाइट नहीं आ रही है कमरे में, लाइट आ रही है कमरे में तो एलईडी ऑफ हो जाए, लाइट नहीं आ रही है तो कमरे में एलईडी ऑन हो जाए। इस तरह की प्रोग्रामिंग्स भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैफिक लाइट सिस्टम को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। ये सब चीजें जो है ये हम इसमें देखेंगे। और जो इसके लिए जो एप्लीकेशन हार्डवेयर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लगती हैं, उनके बारे में हमने पिछली बार जिक्र किया था कि अगर मुझे एक जो है आईओटी एप्लीकेशन बनानी है तो मेरे पास हार्डवेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए, आर्डिनो या फिर रेस्पबेरी पाई, और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जिनकी मदद से इस आईओटी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। तो इसके लिए मेरे को पीसी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग इंसान अगर इसके अंदर करेगा, मतलब मान लीजिए एज ए ह्यूमन मैं इसके अंदर प्रोग्राम करके डालना चाहता हूँ, तो
करूंगा कैसे, इसके अंदर कोई कीबोर्ड माउस तो है नहीं जिससे मैं इसके अंदर, तो हमको इसको कंप्यूटर से ही प्रोग्राम कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा और उसके बाद उस प्रोग्राम को इसके अंदर अपलोड कर देंगे। इसमें अपलोडिंग करने का ऑप्शन होता है और जब आप इसके अंदर अपलोड कर देंगे वो प्रोग्राम इसके अंदर लोड हो जाएगा, भर जाएगा इसकी मेमोरी में। इसके पास मेमोरी भी है, ये आप देख रहे हैं छोटी सी जो चिप लगी है, ये इसकी रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी रैम लगी हुई है और मेमोरी इनमें बहुत छोटी होती है, कोई कुछ ही केबी की होती है, एमबी या कुछ केबी की होगी, 256 केबी, 128 केबी, 1 एमबी, 2 एमबी की, और वो लगा करके इसके अंदर रख दी जाती है। अब इसको जो है ये मदरबोर्ड है समझिए, विद प्रोसेसर के साथ पूरा कंप्यूटर, इसको अंदर बांध दिया जाएगा, ऊपर से पैकेट लगा दिया जाएगा, सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, अभी अंदर चलेगा और अपना डिवाइस को कंट्रोल करके जो भी काम करने के लिए बनाया गया होता है। तो आपने पिछली बार देखा कि आर्डिनो का इंट्रोडक्शन देखा कि आर्डिनो जो है एक तरह का आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है और इसकी मदद से आईओटी एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो ये हार्डवेयर है और इसका सॉफ्टवेयर भी आर्डिनो की कंपनी से डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसी तरह रेस्पबेरी पाई है दूसरा। तो मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखा देता हूँ कि अगर आप दूसरा माइक्रो कंट्रोलर लेकर के अपना प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स में चाहे प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, चाहे रोबोटिक की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, चाहे ड्रोन की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, रोबोट बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी इस बोर्ड की। तो दूसरा, एक तो आर्डिनो मैंने दिखा दिया था कैसे नेट से डाउनलोड करते हैं आप, दूसरा है रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई जो है वो भी देखिए, ये रेस्पबेरी पाई है। रेस्पबेरी पाई जो है वो काफी महंगा है और महंगा है तो ये अमेजोन पे आपको मिलेगा। ये देखिए इसका जो है 8 GB के आसपास जो है मेमोरी स्टोरेज वगैरह होता है इस पर। ये ऐसा होता है, देखिए इसका माइक्रो कंट्रोलर वगैरह मेमोरी, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका देखिए वाया का है, ये वाया कंपनी है, ये इसका, और ये इसकी मेमोरी चिप लगी हुई है, ये मेमोरी लगी हुई है, ये इसमें जो है और एडिशनल जो है वो एडिशनल मेमोरी और रोम, ये रोम है जो आप छोटी सी देख रहे हैं, ये वाली रोम कहलाती है। बाकी इसके इंटरफेसेस हैं, यहाँ पे आप कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका ये वाले कनेक्टर्स हैं, तो इसमें भी ये इसका पावर कनेक्टर है, यूएसबी कनेक्टर्स हैं, ये यूएसबी अडेप्टर है, ऐसे करके। तो ये देखिए ये इसका पैकेट है, 8 GB रैम है इसमें लगी हुई। तो 8 GB रैम में आप ज्यादा बड़ी रोबोट्स वगैरह जो के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं बोर्ड, उसका वो इसमें डिजाइन करते हैं। इसमें ये थोड़ा महंगा है ज़्यादा, इसीलिए हमने जो बिगिनर हैं, ये देखिए ये सारे आपको 6,688 रुपए का पूरा पैकेज है, 5,000 का, 6,000 का, ये 3,290 का है, केवल बोर्ड ही बोर्ड है, 7,000 का बोर्ड है। इस तरह से ये काफी महंगा, और क्लोन अगर आप लेंगे, ओरिजिनल लेंगे रेस्पबेरी, तो ज्यादा महंगा आएगा। तो इसको भी एज ए माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, इसकी मदद से भी प्रोग्रामिंग करी जाती है, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। और आर्डिनो के साथ भी इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं, ARDUINO आर्डिनो। आर्डिनो में ऊनो नैनो जो भी आपको खरीदना हो वो आप खरीद सकते हैं। तो हमने कल वाली जो प्रेजेंटेशंस थी उनमें देखा कि कई तरह के जो आते हैं हमारे पास, बोर्ड कई तरह के होते हैं, और इनमें से जो सबसे पॉपुलर बोर्ड है फॉर बिगिनर्स के लिए, हम अभी बिगिनर हैं तो हमने ऊनो बोर्ड लिया है। सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया टिकाऊ बोर्ड ये है। अगर आपको जो है एम्बेडेड इंजीनियरिंग में और इस तरह की इंजीनियरिंग में जाना है, आगे जाकर के आपको इसी में ही एम्बेडेड इंजीनियरिंग लेकर के अपना करियर बनाना है, तो आगे इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो आने वाले समय में इस तरह की प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों की बहुत डिमांड होगी, चाहे वो जो है रक्षा मंत्रालय हो या सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस करने वाली कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हो, वो लोग बहुत आईओटी एप्लीकेशन डेवलपर्स को मांगते हैं। तो देखिए कि हमने इसका हार्डवेयर तो ले लिया, खरीद लिया मार्केट से। खरीदने के बाद दूसरा काम हमको ये करना पड़ेगा कि इसके पहले समझना पड़ेगा कि अगर मैंने आर्डिनो लिया है तो जी सर 16 तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं तो मेरी एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर जो है मेरे पास रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्स हो गया बोर्ड, यानी कंप्यूटर, इट्स ए कंप्यूटर, ऐसा है बस ये कंप्यूटिंग डिवाइस। आपको ध्यान रखना होगा कि ये इसका ऐसा होता है ये,
और इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर, रैम रोम सब लगी हुई है, सिंगल बोर्ड पे जो है सब कुछ है, कोई कीबोर्ड वीबोर्ड नहीं होता इसका। तो कीबोर्ड कंप्यूटर से हम इसके अंदर इनपुट डालेंगे, कंप्यूटर से हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो मुझे इसको पावर अडेप्टर लगा करके इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका पावर अडेप्टर इस तरह का आता है, यूएसबी अडेप्टर लगता है। आपका जो यूएसबी पोर्ट है लैपटॉप का, उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आती रहती है, और डेटा, और उसमें 4 तरह की सप्लाई रहती है, डेटा रहता है, क्लॉक सिग्नल रहते हैं, और आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई रहती है। तो ये इसी 5 वोल्ट की सप्लाई से ऑन हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इसको हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। देख रहे हैं आप कितना छोटा है ये, तो ये कोई एसी 230 वोल्ट एसी से नहीं रन होगा, 230 वोल्ट एसी इसमें डाल देंगे तो ये तो जल के राख हो जाएगा। तो ये 3 से 5 वोल्ट की सप्लाई पे रन होता है, 5 वोल्ट इसमें मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे इसको, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसके अंदर, इसके सीपीयू के अंदर। पार्ट्स भी देखिए छोटे छोटे लगे हैं, वो तुरंत जल जाएंगे। तो अब इसमें ये चलेगा कैसे, इसके लिए एक आपने पावर लगाई, और पावर लगाते पावर आ गई, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं डाला आपने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है आर्डिनो आईडी। आर्डिनो आईडी जो होता है, ये इसमें हमने इस वाले सेक्शन में हमने देखा कि एक ऊनो बोर्ड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। यूएसबी पावर जैक होता है, और मैंने चित्र आपको कल जो है एक वो भी लगवा करके दिया था कि ये वाला चित्र जो है वो जरूर वो बना लेंगे आप, तो चित्र वही बनेगा। बाकी आपको जो टैगिंग वगैरह करनी है, ये है फुल बोर्ड, और इसमें आपको जो है माइक्रो कंट्रोलर वगैरह, पिनें कौन कौन सी होती हैं, ये एनालॉग पिन है, डिजिटल पिन्स होती हैं, ऊपर वाली डिजिटल पिन्स होती हैं, डिजिटल पिन से डिजिटल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, एनालॉग पिन से एनालॉग डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। इनको अगर इनपुट आउटपुट देना हो पिनों से, तो सीपीयू जो है वो पिन से सिग्नल रिलीज करेगा, उसके बाद इसमें एक वायर लगाएंगे, और वायर से उस डिवाइस को वो सप्लाई दे दी जाएगी। 3.5 वोल्ट ये पावर सेक्शन है, यहाँ से 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई या ग्राउंड की सप्लाई बाहर आउट होती है। ये डिजिटल पिन है, ये इसका रीसेट बटन है, ये है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये यूएसबी अडेप्टर है, और ये पावर बटन। इन दोनों से पावर दी जाती है, लेकिन इसमें सबसे जो पॉपुलर है वो है यूएसबी। यूएसबी से ये कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट भी हो जाता है, और पावर सप्लाई भी, दोनों एक साथ मिल जाती है। तो ये यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि डिफरेंट कंपोनेंट एक उसके क्या होते हैं। अब देखिए कि कल हमारी बात हुई थी कि आर्डिनो, अब इसका सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आर्डिनो, तो आर्डिनो ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पैकेज जो है वो आईडीई, कल मैंने आपको दिखाया था कि arduino.cc मेन सॉफ्टवेयर, यहाँ से आपने इसकी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हाउ टू इंस्टॉल आईडीई, पहले इसमें ये सवाल आपसे पूछेगा कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर्डिनो आईडीई, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके लिए आप आर्डिनो को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, 5, 6, 10 बार हटाइए, इंस्टॉल करिए, हटाइए, इंस्टॉल करिए, और उसके बाद इस प्रोसेस को लिखेंगे कि डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डाउनलोड फोल्डर के लिए आप इसको जो है यूआरएल एड्रेस दिया हुआ है https://www.arduino.cc, आर्डिनो की साइट पे जाएंगे, और वहां सॉफ्टवेयर के अंदर इसको डाउनलोड करने के लिए जो है, जो ऐप, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप है। ये कौन है जिसने अपना माइक जो है ऑन कर रखा है, उसके घर की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं, माइक अपना जो है आप डिसेबल करिए, कौन है। तो हाउ टू डाउनलोड फॉर विंडो ऐप एंड मैक, इस पे विंडोज बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जब भी कोई चीज जो है वो आपके ब्राउजर डाउनलोड करता है, तो वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाता है, तो वो डाउनलोड के अंदर आ जाएगा। वहां से आप इंस्टॉलर फाइल को आर्डिनो आईडीई, उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा आर्डिनो आईडीई, उसको लोड करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो गो टू डाउनलोड फोल्डर। कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू डाउनलोड, डाउनलोड कैसे करते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर्डिनो आईडीई, यूजर कैन गेट his copy of Arduino IDE software free of cost from Arduino IDE website। यहां से आप लिख सकते हैं कि Arduino IDE को कैसे डाउनलोड करते हैं। मान लीजिए सवाल आ गया, मुझसे पूछ रहा है कि Arduino IDE को कैसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको Arduino IDE की कॉपी जो है लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्रीवेयर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है Arduino, तो इसको आप फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा मुझे, ना ही ये लाइसेंस बेस्ड एप्लीकेशन है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स में यूआरएल एड्रेस है arduino.cc, आर्डिनो की साइट पे जाएंगे, वहां सॉफ्टवेयर नाम का एक टैब मिलेगी, सॉफ्टवेयर टैब पे क्लिक करेंगे तो वहां डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर आ जाएगा। कैन बी डाउनलोडेड फॉर विंडोज, एप्पल एंड मैक।
लिनक्स के लिए लेना है, एप्पल के लिए लेना है, या विंडोज के लिए लेना है। आपने ले लिया विंडोज, मान लीजिए 7 के लिए लेना है तो 7 आएगा, 10 के लिए लेना है तो 10 के लिए ले लिया आपने, और उसकी कॉपी आ जाएगी। कहाँ कॉपी आती है? जब आप डाउनलोड करते हैं ब्राउजर में तो डाउनलोड नाम का फोल्डर होता है, तो गो टू डाउनलोड फोल्डर। आपको पहला काम क्या करना है? डाउनलोड फोल्डर पे जाना है। अब ये आ गया कि डाउनलोड कैसे करके इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो गो टू डाउनलोड फोल्डर। सबसे पहले ये भी बताएंगे कहाँ से डाउनलोड किया। यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद आप सीधे ये लिखना चालू कर सकते हैं कि डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड फोल्डर पे जाएंगे, यानी डाउनलोड फोल्डर जो बना है आपके कंप्यूटर में, और इंस्टॉलर फाइल को रन कराएंगे। आईडी इंस्टॉलर फाइल होगी, जैसे ही रन कराएंगे ये आपसे कहेगा लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करिए। तो लाइसेंस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा आई एग्री, मैं एग्री करता हूं। बिना एग्री किए कोई भी सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं होता। तो आप चाहे एमएस ऑफिस वगैरह इंस्टॉल करें, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, हमेशा पहले लाइसेंस एग्रीमेंट ही साइन करना पड़ता है। तो आपने कहा आई एग्री। आफ्टर द सेटअप विजार्ड विल आस्क द सब कंपोनेंट। अब ये आपको कह रहा है, ये सब कंपोनेंट इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है कि आप इसमें क्या क्या इंस्टॉल करेंगे। इसके इस पैकेज के अंदर जो आपने आर्डिनो आईडी का डाला उसके अंदर इतनी सारी चीजें क्या क्या है। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, यूएसबी ड्राइवर है, ये साथ में आपके स्टार्ट मेनू पे शॉर्टकट बना देगा, डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाएगा, और इसकी एसोसिएटेड आईएनएफ फाइल, ड्राइवर फाइलें जो हैं जिससे आपको इसको चलाने में आसानी होगी, वो फाइलें भी इंस्टॉल करेगा। आईएनएफ फाइल आ जाएगी। ये इतनी चीजें आपसे पहले मेनू में आपसे इतनी चीजें पूछेगा। आपको अगर इसमें सब पे टिक लगा होना चाहिए, कोई एक टिक अगर छूट गया तो वो फाइल इंस्टॉल नहीं होगी, फिर वो कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं होगा, तो उसको चलाने में फिर वो कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। पर किसी कंपोनेंट को आप, अब जैसे इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर ये नहीं लिया आपने तो यूएसबी काम ही नहीं करेगा, फिर तो बेकार हो गया फिर। तो इसीलिए हमको सारे कंपोनेंट चाहिए। आपने शॉर्टकट नहीं बनाई तो शॉर्टकट स्क्रीन में नहीं बनेगी, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाई और स्टार्ट मेनू की शॉर्टकट नहीं ली, सब चीज जरूरी है यहाँ पे। आईएनएफ फाइल नहीं ली तो आगे प्रोग्रामिंग करते हुए प्रॉब्लम करने लगेगा। तो इसमें सारे में टिक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो आफ्टर द सेटअप विजार्ड विल आस्क द सब कंपोनेंट टू इंस्टॉल एज आर्डिनो सॉफ्टवेयर यूएसबी ड्राइवर। क्या क्या रहता है इसमें? आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, यूएसबी ड्राइवर एंड एसोसिएटेड आईएनएफ फाइल। तो साइन द लाइसेंस एग्रीमेंट बाय क्लिकिंग ऑन आई एग्री। इसका लाइसेंस एग्रीमेंट, जब आप इंस्टॉलर फाइल पे क्लिक करेंगे तो लाइसेंस एग्रीमेंट की फाइल आएगी जिसमें आपको क्लिक करना है किस पे? आई एग्री पे। आफ्टर दैट सेटअप विजार्ड विल आस्क द सब कंपोनेंट्स। इसके बाद जो आपका सेटअप विजार्ड है, ये जो सेटअप विजार्ड चल रहा है, ये आपसे सब कंपोनेंट्स यानी आर्डिनो के जो अलग, जो अन्य कंपोनेंट है, अन्य हिस्से हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। जैसे कि आपसे कहेगा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, यूएसबी का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, और एसोसिएटेड आईएनएफ फाइल जो है वो इंस्टॉल करनी है क्या। अब इसमें आपको सबको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। सेलेक्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर वेयर टू इंस्टॉल इट। इसके बाद नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा इस सॉफ्टवेयर को किस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करूं आपके सी ड्राइव में। देखिए सी ड्राइव में जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, सारे फोल्डर वहीं जाकर के इंस्टॉल होते हैं। सारे एप्लीकेशंस, जो भी सॉफ्टवेयर, जब कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो एमएस ऑफिस हो, चाहे वो जो है लिब्रे ऑफिस हो, चाहे वो C++ हो, वो सी में जाकर के सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल होता है। तो सी ड्राइव में ये कहाँ इंस्टॉल होगा? सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के भीतर। तो अगर आप किसी और जगह पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज बना हुआ है, यहाँ से आप इसको ई ड्राइव वगैरह में भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। मोस्टली प्रोग्राम्स जो है वो सी ड्राइव से में ही इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आर्डिनो के भीतर जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो सेलेक्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर वेयर टू इंस्टॉल इट। इसमें आपको ये सब बातें पूछेगा। डेस्टिनेशन फोल्डर ये लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखेंगे आर्डिनो सेटअप इंस्टॉलेशन फोल्डर, और यहाँ लिखेंगे डेस्टिनेशन फोल्डर। एक बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स बनाएंगे, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट, कैंसिल, नेक्स्ट, बैक, इंस्टॉल, कैंसिल, ये सब लिखा हो ये बनाएंगे और क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल LLC पोर्ट कॉम एंड LPT डिवाइस ड्राइवर एंड कंप्लीटेड। इसके बाद आपसे पूछेगा, जब इस पे नेक्स्ट पे आगे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये कहेगा क्या आपको LLC ड्राइवर इंस्टॉल करना है, और फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये सवाल मुझसे पूछता है
इसमें इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि आर्डिनो को कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉलेशन करने का क्या प्रोसेस है उसका, लिख करके बताइए। तो आपको ये बॉक्स भी बनाना पड़ेगा और ये 2-4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं डाउनलोड करने के लिए वाली लाइन यहां से लेंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर्डिनो आईडी यूजर कैन गेट, यहां से आप लिखेंगे कि आर्डिनो आईडी क्या होती है, आर्डिनो आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आर्डिनो का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड, आईडी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर्डिनो आईडी यहां से लिखेंगे, यूजर कैन गेट हिज कॉपी इस वेबसाइट और कैन बी डाउनलोडेड फॉर विंडोज एप्लीकेशन। और हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर्डिनो आईडी, तो इसके लिए इंस्टॉलेशन प्रोसीजर 1 2 3 4 5 6 करके लिखें। यही चीज यहाँ पे भी लिखी है इस तरह से, ये यहाँ ऐसे सादे लिखा है एक के बाद एक, और ये हमने जो डायलॉग बॉक्स आते हैं उनके साथ लिखा है। तो अगर आपका नंबर कम है, आपको 2 ही 3 नंबर मिलने हैं, तो आप बिना उसके चित्र के बना लीजिए। लेकिन अगर आप मतलब अच्छा चाहते हैं तो ये डायग्राम के साथ बना लीजिए। 2 डायग्राम है यहाँ पे, दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम जब बनाते हैं तो केवल मुख्य वाली हेडिंग डालते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये जो बॉक्स आ रहे हैं ये लिखेंगे, कैंसिल बैक नेक्स्ट लिखेंगे, बाकी टेक्स्ट जो लिखा होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है 254 MB, तो सॉफ्टवेयर 254 MB 200-300 MB का होता है ये सब लिखने की जरूरत नहीं। सेलेक्ट कंपोनेंट टू इंस्टॉल ये लिखेंगे, बस नेक्स्ट लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये वाला बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी ये कंटेंट नहीं देंगे, बन गया। आगे 5वां स्टेप है इंस्टॉल LLC पोर्ट कॉम एंड LPT। देखिए ये जो रन होता है ये क्या चीज है, LLC का मतलब क्या होता है, कॉम एंड LPT पोर्ट, डिवाइस ड्राइवर एंड कंप्लीटेड। तो इसमें पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट दोनों से, क्योंकि यूएसबी जो होता है उसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। तो इसके अंदर आपके यूएसबी पोर्ट से अब आप जो भी प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया गया है, कनेक्शन को समझिए। इसके अंदर आप जो प्रोग्राम डालेंगे या इसको जो कंट्रोल करेंगे वो लैपटॉप से करेंगे, लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करी जाएगी। आर्डिनो आईडी इसमें डालना है, इसके अंदर नहीं। तो आर्डिनो आईडी मैंने इस पे डाला है, तो यहां से जो भी कमांड दिए जाएंगे वो इस यूएसबी पोर्ट के जरिए इसके भीतर जाएंगे। तो अब आपके पास यूएसबी का सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए, तो इसीलिए मेरा जो यूएसबी पोर्ट है जो कि कॉम सीरियल पोर्ट होता है, जिसको कॉम कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं, उसका ड्राइवर पड़ा होना चाहिए, और तभी ये समझ पाएगा कि जो है वो ये भी यूएसबी है, तो इस यूएसबी से इस यूएसबी के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। अगर आपने ये LLC ड्राइवर नहीं डाला, जो कि इसमें आखिरी में पूछ रहा है कॉम एंड LPT डिवाइस ड्राइवर एंड कंप्लीटेड, इसको आपको ओके करना पड़ेगा, जो इसके तुरंत बाद पूछेगा, और नेक्स्ट कर देना यस। तो वो कॉम पोर्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। कॉम पोर्ट यूएसबी पोर्ट सीरियल पोर्ट होता है, तो ये यूएसबी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको इंस्टॉल करना जरूरी है आपको। तो ये इंस्टॉल किया आपने और नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल होते ही आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे कि कल मैंने आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाया था। ये मैंने नेट से जो है वो आपको आर्डिनो, ये आर्डिनो का आईडी ऐसा होता है, और दिखने में जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। लोड जाने देते हैं। 200-300 MB का सॉफ्टवेयर, काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है इसमें और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट भी है, इसका पूरा पैकेज के साथ ये है पूरा, ये ऐसा दिखता है। इसकी प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए ये वाला हिस्सा है, इस जगह पे हम इसका प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम बनाने के बाद उस प्रोग्राम को फिर अपलोड कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या हिस्से हैं, ये है फाइल मेनू इसका, ये ऊपर आ रहा है आर्डिनो का, ये इसका फाइल मेनू है, एडिटर है ये, इस एडिटर में प्रोग्राम लिखा जाएगा और उसको फिर अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड क्योंकि ये मेरे कॉम पोर्ट से बंधा हुआ है, मेरे यूएसबी पोर्ट से लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम मैंने इसमें बनाया हूं उसको अपलोड करके उस बोर्ड के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर डाल देगा, रोम में डाल देगा, तो फिर प्रोसेसर उसी प्रोग्राम को रन कराएगा मेरा। तो मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है और मुझे इसको, ये प्रोग्राम कुछ बना है, अब ये क्या है उसको हम आगे समझेंगे, अभी हम प्रोग्रामिंग पे नहीं आए। तो समझिए ये एक प्रोग्राम हमने लिख करके डाल दिया, और अब मेरे पास बोर्ड है, तो अगर मेरे पास बोर्ड है तो मैं इसको जो है अपलोड कर दूंगा इस प्रोग्राम को,
और प्रोग्राम को अपलोड करते ही वो बोर्ड के अंदर जाके रन होने लगेगा। ये है अपलोड। तो अपलोड जैसे ही आप करेंगे, आप देखिए यहाँ पे पाएंगे ये अपलोडिंग हो रही है। तो अब ये मेरे कंप्यूटर से आर्डिनो बोर्ड को ढूंढ रहा है। अब मेरे कंप्यूटर में आर्डिनो बोर्ड तो लगा ही नहीं है, तो क्या करेगा, ये बताएगा फेल हो गया, अपलोडिंग नहीं कर पाया इसको, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर तो ले लिया लेकिन हार्डवेयर नहीं लिया। देखिए ये देखिए आ गया, ग्लोबल वेरिएबल 9 बाइट मेमोरी सीरियल पोर्ट नॉट सेलेक्टेड। देखिए ये आ गया ना एरर। तो इसकी कोई भी एरर आएगी वो इस एरिया में आएगी। ये आउटपुट विंडो है। जब आर्डिनो से कोई आउटपुट आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रही है, कह रहा सीरियल पोर्ट नॉट सेलेक्टेड। सीरियल पोर्ट सेलेक्ट नहीं हो पाया है, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें आर्डिनो बोर्ड, यानी अभी मैंने आर्डिनो खरीदा ही नहीं है, मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर डाल लिया है। और सॉफ्टवेयर, क्योंकि आर्डिनो बोर्ड को तो मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा, आर्डिनो का हार्डवेयर जो है वो बाहर से मंगा करके तब हम इसमें काम कर पाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया ना, आर्डिनो का बोर्ड तो जो है वो काफी महंगा आता है। तो हम कैसे काम करेंगे, हम इस पे काम नहीं करेंगे। हमारे पास सिमुलेटर है प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन आप सब सच में समझिए कि सच में अगर ये मुझे खरीदना होता तो ये खरीदने के बाद मुझे कनेक्ट करना होता। कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ से प्रोग्राम लिखते हम उसका, और प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ से हम अपलोड कर देते। ये अपलोड है। अपलोड करते ही वो प्रोग्राम जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें प्रोग्राम लिखा और उसके बाद आर्डिनो आईडी के अंदर से अपलोड बोला, तो वो अपलोड यूएसबी पोर्ट। अब चूंकि यूएसबी मेरे पास इसमें इस वक्त कंप्यूटर तो है, बट मैंने आर्डिनो बोर्ड लिया ही नहीं है, तो मेरे यूएसबी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो वहां पे ये वाली एरर दिखा रहा है कि सीरियल पोर्ट नॉट सेलेक्टेड। आपके सीरियल पोर्ट से कोई आईडी बोर्ड कनेक्ट ही नहीं है, इस वजह से मैं सीरियल पोर्ट को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वरना अगर आर्डिनो बोर्ड लगा होता तो ये जो अभी आपने प्रोग्राम यहाँ लिखा है ये तुरंत इस बोर्ड के अंदर राइट हो जाता। किस में राइट होता? रोम में राइट हो जाता। फिर बोर्ड जो है, जो भी आपने प्रोग्राम दिया है उसको पढ़ करके सीपीयू वो काम करना शुरू कर देता। ऐसे करके इसकी प्रोग्रामिंग करी जाती। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह का होता है, इसमें कौन कौन से मेनूज हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आता है आर्डिनो बोर्ड में, सबसे ऊपर आता है ये फाइल मेनू। सबसे पहले तो इसका टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आपको ये आर्डिनो 1.8.15 ये इसका वर्जन है, और सर्किट 02 ब्लिंक, यानी हर एक काम को, हर एक को ये एक सर्किट मानता है। तो ये प्रोग्राम का डिफॉल्ट नेम है। आप चाहें तो प्रोग्राम का कोई नाम भी दे सकते हैं, अभी सेव नहीं किया है तो ये डिफॉल्ट नेम है इसका। ये फाइल मेनू है। इस फाइल मेनू के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज जैसे पेज सेटअप, प्रिंट, ये सब होता है। एडिट मेनू है इसके अंदर सेव करने के लिए। यहाँ पे काम का ये है स्केच। स्केच जो है वो इसलिए होता है क्योंकि जो आर्डिनो का प्रोग्राम बनाया गया है वो स्केच कहलाता है। अब उस स्केच जो बन करके तैयार हो गया है उसको क्या कराना है, आपको कंपाइल कराना है। सबसे पहले तो हम उसको कंपाइल कराएंगे। तो पहले हम चलिए कंपाइल करके देखते हैं इसको। तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसको चलिए कंपाइल कराते हैं। कंपाइल की शॉर्टकट है Ctrl+R। ये मैंने इसको कंपाइल कराना, देखिए क्या कह रहा है, कंपाइलिंग स्केच। अब अगर कंपाइल के बाद इसमें कुछ एरर वगैरह आएगी तो वो एरर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कह रहा है ग्लोबल वेरिएबल यूजेस 9 बाइट्स ऑफ डायनामिक मेमोरी लीविंग 2000। कोई एरर नहीं है, यानी ये प्रोग्राम जो लिखा है, जिसने भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज लिखी हुई है। जब आप इसकी कोड समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो, जैसे आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें पाइथन की भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरीज इसमें ऐड करानी पड़ेंगे। इसमें अभी हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो एम्बेडेड सी, यानी एम्बेडेड सी की करेंगे, और उसके कोड्स कुछ अलग होंगे। और इसके अलावा भी आर्डिनो के भी कुछ कोड होंगे। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है वॉइड सेटअप, और ये जो है वो ब्लॉक बना हुआ है एक, ये लिखा है, ये फंक्शन है वॉइड सेटअप। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये ऐसे ही मैसेज आता है। इसमें वॉइड सेटअप और वॉइड लूप दो हिस्से होते हैं इसके प्रोग्राम के, और जो भी प्रोग्रामिंग आपको करनी है वो वॉइड सेटअप वाले ब्लॉक में करते हैं। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है सी लैंग्वेज की तरह, इसमें छोटा ब्रैकेट ओपनिंग और मंझला ब्रैकेट ओपनिंग और मंझला ब्रैकेट क्लोजिंग, ये वाला जो ब्रैकेट होता है जिसमें कर्व्स पड़े रहते हैं, ये मंझला ब्रैकेट कहलाता है। और ये जो है छोटा ब्रैकेट है।
तो ये जो मंझला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कमांड दिए जाते हैं। हर कमांड के बाद सेमी कोलन लगाना जरूरी होता है। सेमी कोलन के बाद लाइन को एंड मान लिया जाता है सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में। दूसरा हिस्सा जो है इसके प्रोग्राम का होता है वॉइड लूप। अगर आपको कोई चीज इनफाइनाइट टाइम तक यानी अनंत काल तक रन करानी हो, लगातार रन करानी हो, कभी बंद नहीं करना हो, उसमें उस कोड को इस वाइड लूप प्रोग्राम के अंदर डाल दिया जाता है। वाइड लूप के जरिए कोई भी काम यानी लूपिंग का काम लगातार, लेकिन ये एक ऐसा लूप होता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो अलग से इसके अंदर भी अलग से लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। फॉर होता है, इसके अंदर व्हाइल होता है, डू व्हाइल नाम के जो है लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन उनको जो है वॉइड सेटअप में डाल करके किया जाता है। तो अगर आपको कोई चीज जो है हमेशा के लिए रन करानी हो, उसको वाइड लूप के अंदर लिख दिया जाता है, वरना इस एरिया को छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में कोई चीज ऐसी है जिसको हमेशा नहीं रन करानी है, तो हम इस हिस्से को खाली छोड़ देंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, खाली छोड़ देंगे, यानी वाइड लूप का हिस्सा। लेकिन बिना वाइड लूप लिखे, इनमें वाइड सेटअप, ओपनिंग क्लोजिंग, वाइड लूप ओपनिंग क्लोजिंग लिखे बगैर ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कराता है। यानी वाइड सेटअप और वाइड लूप लिखना मैंडेटरी है, जरूरी है, तभी आप जो है वो एम्बेडेड सी का प्रोग्राम आर्डिनो के अंदर लिख पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कि भाई इसमें दो हिस्से होते हैं, वाइड सेटअप, वाइड लूप। साथ ही हमारे पास मीनू में फाइल मीनू हो गया, एडिट स्केच हो गया। तो जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे, मान लीजिए मैंने इसमें प्रोग्रामिंग ये लिख ली, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लिख लिया, प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन उसके बाद आप इसको इंटरप्रेट या कंपाइल कराना पड़ता है। तो ये मैंने कंपाइल कराया, अगर इसमें कोई एरर होगी, ये कंपाइल हो रहा है तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। एरर हमेशा रेड कलर से आती है। अगर सिर्फ मैसेज आ रहा है, रेड कलर से मैसेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है डन कंपाइलिंग, दैट मींस इसको सक्सेसफुल। इसमें जो लिखा था, अगर आपने आर्डिनो का बोर्ड डाला है तो उसके अंदर ये प्रोग्राम पहुंच गया, अपलोड हो गया, इट इज कंपाइल। कंपाइल होने के बाद यानी इसके अंदर एरर नहीं है। अब आप अपलोड करिए, कंपाइल होने में मुझे ये पता लग जाता है मेरे प्रोग्राम में एरर तो नहीं है कोई, तो आर्डिनो कंपाइलर ने इसको कंपाइल करा और पाया एरर नहीं है। जब आपका प्रोग्राम में एरर नहीं होगी तभी आप उसको अपलोड करेंगे। अब आप इसको स्केच में यहां से अपलोड कर दीजिए। अपलोड करते ही वो प्रोग्राम आर्डिनो बोर्ड के भीतर एम्बेड हो जाता है, यानी बोर्ड के अंदर चला जाता है। ये आपने अपलोड किया। अब देखिए अपलोड में क्या एरर आ रही है। अपलोड में एरर ये आ रही है, इस वक्त आर्डिनो बोर्ड तो मेरे कंप्यूटर में लगा ही नहीं हुआ है, तो फिर अपलोड कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एरर आ रही है। देखिए ऑरेंज कलर से, ये रेड या ऑरेंज कलर से एरर आएंगे, जितनी भी एरर आएंगी वो इसी कलर की आएंगी। तो स्केच में आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड यूजिंग प्रोग्राम, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, कोई अलग से बाइनरी फाइल है उसको कंपाइल कराना चाहते हैं। स्केच का फोल्डर देखना चाहते हैं कि आपका स्केच का फोल्डर कहाँ पे बना हुआ है, तो आप स्केच का फोल्डर जो है ये दिखा देगा कि जितने भी स्केच जो प्रोग्राम होता है, आर्डिनो में जो प्रोग्राम बनता है उसको स्केच कहते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम यहाँ पे बना है, जो प्रोग्रामिंग आपने करी है उसकी फाइल circuit02._blink नाम से बन गई है, और ये आर्डिनो प्रोजेक्ट कोड के भीतर ये प्रोग्राम गया है। तो इसको जब हम सेव करेंगे तो अपने प्रोग्राम को इसके अंदर सेव करके इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। इंक्लूड लाइब्रेरी, स्केच फोल्डर हो गया, इसमें कोई और लाइब्रेरी ऐड करानी है, जीएसएम की, एचआईडी, कीबोर्ड की, माउस की, इस तरह की उसकी फंक्शंस लोड कराने हैं। मान लीजिए वाईफाई, मैंने आर्डिनो के साथ वाईफाई कनेक्टर एक लगा दिया, वाईफाई एडेप्टर लगा दिया, वाईफाई का कोई टूल लगा दिया। अब उसके फंक्शन प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो ये जब कभी भी बाहर से कोई चीज हम आर्डिनो बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, जो भी चीज कनेक्ट करेंगे उससे संबंधित लाइब्रेरी फाइल यानी फंक्शंस की फाइल आपको लगानी पड़ेगी, तभी उस डिवाइस को आर्डिनो बोर्ड जो है वो पहचान पाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें जो है एक कीबोर्ड लगाया, तो कीबोर्ड वाली फाइल ऐड कराइए आप। ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड की लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी क्या होती है, देखिए लाइब्रेरी एक फाइल होती है, फंक्शंस की फाइल होती है, और अगर आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन से संबंधित जो है वो उस फाइल से संबंधित फंक्शन चाहिए,
तो अगर आप कीबोर्ड लगा रहे हैं इसमें कीबोर्ड जो है वो अलग तरह का आता है, और उस कीबोर्ड को जब आप लगा रहे हैं तो आपके पास कीबोर्ड फंक्शन जो है अपनी इस आर्डिनो बोर्ड की लाइब्रेरी के साथ अटैच होना चाहिए, वरना कीबोर्ड के फंक्शंस को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आपने ईथरनेट यानी लैन से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड कुछ भी आप काम करेंगे, ये लाइब्रेरी लगानी जरूरी होती है। टूल्स में हमारे पास और कुछ ज्यादा नहीं है। सीरियल मॉनिटर है, ये मॉनिटर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मॉनिटर, ये जो आप दिख रहा है नीचे, ये मॉनिटर, ये सीरियल मॉनिटर कहते हैं। क्योंकि इसमें मॉनिटर नहीं है, और या तो फिर मॉनिटर खरीद करके लगाएं इस बोर्ड में और तब जाके आउटपुट देखें। लेकिन यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मॉनिटर भी है। ये सॉफ्टवेयर मॉनिटर जो है, जो भी प्रोग्राम का आउटपुट आएगा उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो ये सीरियल मॉनिटर है, यहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं कि सीरियल मॉनिटर पे क्या आ रहा है। तो मॉनिटर है आपके पास, और सीरियल प्लॉटर है, प्रिंट आउट प्लॉटर पे भी भेज सकते हैं यहाँ से, ऐसे करके। यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने आर्डिनो को नहीं लगा रखा। बोर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं आप, वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे आप आर्डिनो के नैनो यूज कर रहे हैं तो नैनो लगा दीजिए, आर्डिनो लेनार्डो यूज कर रहे हैं, आर्डिनो माइक्रो यूज कर रहे हैं, आर्डिनो मिनी यूज कर रहे हैं, जो भी आर्डिनो ले रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। मैंने आर्डिनो उनो लिया है तो आर्डिनो उनो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। कोई दूसरा बोर्ड लगा होगा तो आपने बोर्ड कुछ और लगा रखा होगा, यहाँ पे कुछ और लगा होगा, तो फिर प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ये हो गया वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करके देखिए, पहले ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करके, वेरीफाई भी एक तरह का कंपाइलेशन का प्रोसेस है जिसमें आपने कोड और कमांड सिंटेक्स उसके सही लिखे हैं कि नहीं, ये वो वेरीफाई कर देता है। तो वेरीफाई करने का मतलब है, अगर आपने कमांड में कोई गलती करी है तो ये बता देगा इस कमांड में यहाँ पे गलती है। वेरीफाई करा लीजिए। वेरीफाई करने के बाद अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद नया अगर प्रोग्राम बनाना है तो न्यू के ऊपर क्लिक करके ये नया प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया। देखिए व्हाइट सेटअप वाला हिस्सा है, इसमें ये कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट वाली लाइनें जो है एग्जीक्यूट नहीं होती। ये इसका सेटअप वाला हिस्सा है। दो हिस्से होते हैं इसके प्रोग्राम के, सेटअप और इसके बीच में कोडिंग लिखी जाएगी। जो भी कोडिंग लिखनी है वो इसके बीच में लिखिए। और दूसरा हिस्सा होता है लूप, तो ये आप हटा सकते हैं। ये इसके बीच में प्रोग्राम आप लिख डालिए अगर आपको इसकी प्रोग्रामिंग आती है। कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग, वी विल सी इन लेटर चैप्टर्स। ये लूप में डालना है तो दो हिस्से होते हैं इसके प्रोग्राम के। नो कर दिया हमने, यहां से नया प्रोग्राम होगा। ये क्या है, ओपन। किसी बने हुए स्केच को अगर ओपन करना है, किसी बने हुए स्केच को अगर आपने ओपन करना है तो ये ओपन है। और ये है सेव। अगर आपने ये प्रोग्राम बनाया है, अब आपको इसको सेव करना है तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ये फिर पूछेगा कहाँ पे सेव करना है मुझको, और इसका सेव करने की फोल्डर आपने देख ही रखा है। इसने सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। कहाँ सेव कर रहा है, मेरा सेव करने का जो है, स्केच को सेव करने के लिए ये वाला है शो स्केच फोल्डर, ये यहाँ पे सेव करता है इसको। ये देखिए इसने सेव कर दिया इसको। सेव एज करना है इसको तो ये सेव एज है, सेव एज कर लीजिए। अब ये पूछ रहा है ये आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में, इसका नाम देखिए, इसका नाम circuit02.blink है, अंडरस्कोर ब्लिंक है। इसका कोई और नाम रखना चाहते हैं तो इसका कोई और नाम आप रख सकते हैं। कैंसिल कर दिया। इस तरह से इसके अंदर ये बंद कर दिया, यहाँ से हमने स्केच बंद हो गया आर्डिनो का। तो आप इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लिया हमने कि भाई ये जो आर्डिनो आईडी होता है, इसके अंदर कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा, कैसे कंपाइल कराया जाएगा, कैसे उसका आउटपुट देखा जाएगा। पार्ट्स ऑफ आर्डिनो आईडी, ये जो अभी किया हमने उसको यहाँ पे लिखित में लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ आर्डिनो आईडी। एक आर्डिनो प्रोग्राम के, आईडी प्रोग्राम के कितने हिस्से होते हैं। तो देखिए ये आर्डिनो प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको खोल के दिखाया। इसमें सबसे ऊपर वाला जो है फाइल, एडिट, स्केच, टूल और हेल्प, इसको कहते हैं मीनू बार। तो एक आर्डिनो के प्रोग्राम के, आर्डिनो आईडी के 3 हिस्से होते हैं। मीनू बार होती है जिसमें मीनूज होते हैं, फाइल, एडिट, स्केच, टूल और हेल्प। दूसरा होता है टेक्स्ट एडिटर। ठीक उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। इस टेक्स्ट एडिटर वाले हिस्से में, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ कि ये जो, अगर मैंने इसको आईडी खोली, डेवलपमेंट टूल किट खोली इसकी, तो इस डेवलपमेंट टूल किट में सबसे ऊपर वाला हिस्सा टूल हो गया, और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इसका एडिटर है। जैसे पाइथन का एडिटर होता है जिसमें आप प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो मुझे ये अपना प्रोग्राम यहाँ टाइप करना है, तो एडिटर हो गया।
एडिटर हो गया। और तीसरा हिस्सा जो है वो कहलाता है आउटपुट पैन। ये जो नीचे आ रहा है जिसमें डन कंपाइलिंग के नीचे है, ये कहलाता है आउटपुट पैन। तो एक एक करके हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। मीनू बार में कौन कौन से मीनू होते हैं? फाइल मीनू, एडिट मीनू, स्केच मीनू, टूल्स मीनू, हेल्प मीनू। दे आर द मेन मीनू ऑफ आर्डिनो आईडीई। आर्डिनो आईडीई के ये मुख्य मेन मीनूज होते हैं, और इन मेन मीनूज के अंदर जो है ये वाले सब मीनूज पाए जाते हैं। फाइल मीनू रहता है, एडिट रहता है, स्केच रहता है, टूल्स रहता है, हेल्प रहता है। टेक्स्ट एडिटर कौन सा हिस्सा है? ये वाला है। वेयर यूजर टाइप्स हिज कोड, जब आपको कोडिंग करनी हो, आर्डिनो के बोर्ड के जरिए कंट्रोलर के से कोई प्रोग्रामिंग करानी है आपको, तो ये यहाँ पे प्रोग्राम लिखा जाएगा इसका। ये एडिटर है। आउटपुट पैन नीचे वाला हिस्सा है, जिसमें वेयर द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज विजिबल, जहां पे प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो विजिबल होता है। सेलेक्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर वेयर टू इंस्टॉल इट, इंस्टॉल एलएलसी एंड कंप्लीट। ये हो गया आपका। ये लाइन मेरे ख्याल से ये ज्यादा लिख दी, ये पिछले वाली की लाइन है, ये यहाँ पे नहीं आएंगी, इसको हटा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट्स हो गए आर्डिनो आईडी के। आगे आइए, स्केच मीनू क्या होता है? आर्डिनो के अंदर जो स्केच मीनू है, स्केच मीनू देखिए ऐसा होता है, और हमने बताया कि आर्डिनो 1.8.13 ये पुराना वर्जन था, मैंने अभी इस वक्त लोड किया 1.8.15। तो स्केच मीनू क्या होता है? स्केच मीनू आर्डिनो आईडी के अंदर कंपाइलिंग और प्रोग्रामिंग करने के लिए होता है। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? वेरीफाई कंपाइल, शॉर्टकट है Ctrl+R। इट चेक्स एरर प्रेजेंट इन योर स्केच। अगर आपने स्केच आर्डिनो के प्रोग्राम को कहते हैं। आर्डिनो के जो प्रोग्राम आप बना लेंगे, जब उसको सेव करेंगे तो उसको बोला जाता है स्केच। तो स्केच जो आप बनाएंगे, इसके अंदर मौजूद एरर को वेरीफाई और कंपाइल के दौरान चेक करता है आर्डिनो कंपाइलर। आर्डिनो कंपाइलर इसको चेक करेगा और इन्फॉर्म करेगा अबाउट द मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द वेरिएबल्स इन द कंसोल एरिया। और साथ ही एक तो ये चेक करेगा एरर, साथ ही आपको ये भी बताएगा जो जो वेरिएबल आपने इस प्रोग्राम में डिफाइन किए हैं वो कितनी मेमोरी में जगह ले रहे हैं, क्या वो आ पा रहे हैं मेमोरी में, क्योंकि ये बहुत ही, इसके अंदर मेमोरी बहुत छोटी होती। पता लगा आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया और उतनी मेमोरी कंपाइल करने के बाद है नहीं, तो एरर बता देगा कि भैया बहुत छोटा बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, या तो फिर रेस्पबेरी पाई यूज करो जिसमें 8 GB का स्पेस है, तो इसमें इतना स्पेस नहीं है। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम इसमें नहीं बनाएंगे, या तो फिर मेमोरी बढ़ाएंगे इसकी। अपलोड किस लिए होता है? अपलोड ऑटोमेटिकली कंपाइल एंड लोड्स द कोड। देखिए अपलोड करने पे पहले तो कंपाइल होता है प्रोग्राम, और ऑटोमेटिकली कोड एज ए बाइनरी फाइल लोड हो जाता है बोर्ड के भीतर। दूसरा है अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर। इट विल ओवरराइट द बूट लोडर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। इसका जो बूट लोडर होता है, बूट लोडर जो है वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसको अगर आपको ओवरराइटिंग करनी है उसके भीतर, यानी मान लीजिए अभी जैसे कि आप देखिए कि ये इसका बूट लोडर प्रोग्राम है 1.8.13, आर्डिनो 1.8.13, और इस वक्त आर्डिनो का जो लेटेस्ट बूट लोडर है वो है 1.8.15। तो अगर आपको उसको अपग्रेड करना है तो आप इसको अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर की मदद से आप बूट लोडर को नया करा सकते हैं, बूट लोडर को ओवरराइट करा सकते हैं। एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, जो चौथा ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, शॉर्टकट है Ctrl+Alt+S। अच्छा, इनकी जो है वो शॉर्टकट भी लिखते जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्टकट भी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में इसमें। तो अपलोड की है Ctrl+U, अपलोड की है Ctrl+U इक्वल टू अपलोडिंग। अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर की है Ctrl+Shift+U, Ctrl+Ctrl+Shift+U। एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी की है Ctrl+Alt+L, Ctrl+Alt+S। और शो स्केच फोल्डर, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+K, इसकी तो यहां पे लिखी हुई है। तो वेरीफाई एंड कंपाइल कराएं, यानी जब मैं प्रोग्राम लिख लूंगा तो मेरी दूसरी जिम्मेदारी होगी वेरीफाई और कंपाइल कराने की, फिर आप उसको अपलोड करा सकते हैं। अगर आप
वेरीफाई एंड कंपाइल नहीं कराना चाहते तो अपलोड भी ये काम कर देगा। अपलोड एक काम और करेगा, कंपाइल करेगा प्लस वो अपलोड कर देगा प्रोग्राम को मेमोरी के भीतर। मेमोरी मतलब रोम के भीतर, इसके अंदर रोम होती तो वहां डाल देगा आपका। एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, इट विल सेव द फाइल एज डॉट हेक्स फाइल। ये आपकी डॉट हेक्सा हेक्सा जो बाइनरी होती है उसमें ये फाइल जो है हेक्सा फाइल में बदल देगा। टू योर आर्डिनो बोर्ड यूजिंग अदर टूल्स, तो आपको इसको हेक्सा फाइल बना करके रखनी है क्या इसकी कंपाइल्ड बाइनरी में। शो स्केच फोल्डर, अगर आपको स्केच फोल्डर खोल करके देखना है कि मेरी जो भी प्रोग्राम है वो कहां जाकर के सेव हो रहा है, तो शो स्केच फोल्डर। इंक्लूड लाइब्रेरी, इंक्लूड लाइब्रेरी में आप इसमें लाइब्रेरी जो है वो ऐड करा सकते हैं। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऐड एडिशनल लाइब्रेरी विद आर्डिनो विद आईडी। आईडी के साथ जो एडिशनल है, एडिशनल प्रोग्राम है वो आप लाइब्रेरी फाइल्स के जरिए ऐड करवा सकते हैं। मेनू बार, टेक्स्ट एडिटर और आउटपुट पैन, इसमें ये चीज नीचे जो है वो दोबारा हो गई है, ये इसको जो है सही करना पड़ेगा। ये तो हम लिख चुके हैं ना। ये हो गया स्केच मेनू, तो इसमें शॉर्ट नोट आएगा और शॉर्ट नोट में पूछेगा स्केच मेनू क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो मुझे स्केच मेनू में इतना डाटा जो है देना पड़ेगा। साथ में ये एक फाइल एडिट ऐसे करके बना लेंगे एक बॉक्स जैसा, और उसके अंदर ये ऑप्शन बना लेंगे। बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, केवल स्केच के ऑप्शन बनाएंगे। ये स्केच बना लिया हमने, स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। उसी तरह पीछे वाला जो अभी हमने पीछे किया कि कौन कौन से आर्डिनो के जो है वो पार्ट्स होते हैं, आर्डिनो क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, बड़े क्वेश्चन में ये आ सकता है। कंसोल टूलबार किसको कहते हैं, देखिए कंसोल टूलबार को समझिए। ये आर्डिनो बोर्ड है, इसमें ये वाली जो टूलबार है, ये जो फाइल मेनू के बीच में आ रही है, इसका नाम है कंसोल टूलबार। और इस कंसोल टूलबार में क्या क्या रहता है, वेरीफाई रहता है, अपलोड रहता है, न्यू रहता है, ओपन रहता है और सेव रहता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि आपकी जो कंसोल टूलबार है वो कौन सी टूलबार है। आर्डिनो आईडी हैज स्केच मेनू फॉर कंपाइलिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या क्या रहता है, ये भी ठीक स्केच मेनू ही होता है पूरा का पूरा, जो कि वहां पे रखा है वो है। पहले है वेरीफाई एंड कंपाइल, कंट्रोल+R, उसके बाद उसके बगल में है अपलोड जो कि प्रोग्राम अपलोड करेगा, इसके बगल में है न्यू नया स्केच बनाने के लिए, ओपन एग्जिस्टिंग स्केच को खोलने के लिए। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बना करके इसके अंदर कहीं सेव करके रखा, या आपने डेस्कटॉप पे स्केच बना करके रख दिया, तो अब आप उसको ओपन कराना चाहते हैं अलग से, वो आपको वहां जो कंट्रोल के करके जो स्केच है वहां नहीं मिल रहा है, तो ओपन कहीं और से भी, कोई बाहर से लाए हुए प्रोग्राम को भी ये ओपन कर देगा। आपको सेव कर सकते हैं आप, इसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल का सरनेम जो होता है वो .ino होता है। सीरियल मॉनिटर, आप यहां से सीरियल मॉनिटर को देख सकते हैं, ये सीरियल मॉनिटर है। देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ये है सीरियल मॉनिटर, ये आ रहा है सीरियल मॉनिटर। तो मॉनिटर आपको देखना, ये है सीरियल मॉनिटर, देख रहे हैं। मॉनिटर को जैसे ऑन करेंगे ये मॉनिटर जो है इस प्रोग्राम का आउटपुट निकालेगा। तो कह रहा है अभी कुछ नहीं मिल रहा है मुझको, क्योंकि आपने बोर्ड तो कनेक्ट ही नहीं किया, आपने केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, बोर्ड कनेक्ट ही नहीं कर, तो मैं कहां से दिखाऊं आउटपुट। इस प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है लेकिन ये दिखा नहीं पा रहा है मॉनिटर, क्यों, क्योंकि बोर्ड असली में हमने नहीं लगा रखा है इसलिए। तो बिना बोर्ड के प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सिमुलेटर जहां सब कुछ दिखाई देगा मुझको, प्रोग्राम भी दिखाई देगा। तो फिलहाल आपने प्रोग्राम बनाना है, बनाने के बाद कंपाइल कराना है, कंपाइल कराने के बाद नीचे जो उसका आउटपुट मॉनिटर, वहां पे इसका आउटपुट जो है फटाक से देख लेंगे, और देखने के बाद उसको आगे आते हैं। आगे और क्या कह रहा है, डेवलपमेंट साइकिल। देखिए डेवलपमेंट इसके प्रोग्राम का कैसे होगा, पहले क्या काम किया जाएगा, प्रोग्रामिंग करने का सीक्वेंस डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले आप एडिटर में अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, कोड सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए आपको पाइथन, अभी तक आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं वो पाइथन है, तो मैंने आपसे कहा भाई ऐसा है कि पाइथन में एक प्रोग्राम लिखिए।
नेचुरल नंबर का प्रोग्राम लिखिए या इवन नंबर का प्रोग्राम लिखिए, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, पाइथन को खोलेंगे और उसका एडिटर होगा जहां पे आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे। जब टाइप करेंगे तभी तो कंपाइल कराएंगे या ट्रांसलेट करवा पाएंगे, फिर आपको उसको रन कराना होगा। तो ऐसे ही जो IoT का आर्डिनो आईडी है उसमें क्या डेवलपमेंट साइकिल है, प्रोग्राम किस तरह से रन करेगा, पहले एडिट करना पड़ेगा। तो पहले आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्रामर ओपन करना पड़ेगा आर्डिनो आईडी का, एडिटर ओपन करिए, टाइप करिए, कोड को मॉडिफाई करिए अगर कोई गलती है। तो पहला काम है एडिटिंग करना। एडिट माने होता ही है टाइपिंग और मॉडिफिकेशंस करना। तो प्रोग्राम का कोड लिखें और उसको आर्डिनो आईडी के एडिटर में और उसको टाइप करें और अगर गलती है तो मॉडिफाई करें। दूसरा है कंपाइल करना। जब वो बन जाएगा तो आपने कोड बना लिया, प्रोग्रामिंग कर लें। जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं, आपने यहाँ पे कोड बना लिया, आपको अच्छी खासी कोडिंग आती है तो आपने यहाँ पे कोडिंग बनानी शुरू की, कोडिंग बन गई। कोडिंग बनने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, कह रहा है जब कोडिंग हो जाएगी तो आपको उसको कंपाइल कराना पड़ेगा। सोर्स कोड ऑफ हाई, कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन, जिसमें हाई लेवल कोड्स जो हैं वो मशीन कोड्स में बदलते हैं। तो आपने जो पाइथन भी जो है एक तरह की कंपाइलर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर एक कंपाइलर लैंग्वेज होगी, तो उसमें भी जो आप कोड लिखते हैं वो नहीं रन होते, वो पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं और वो वाले कोड्स जो है रन होते हैं, तो उनको कंपाइल कराना पड़ता है। सोर्स कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज मेनली रिटन इन सी लैंग्वेज एंड इट इज ट्रांसलेटेड और कंपाइल्ड। तो जो मुख्य जो कोड होता है जो इसमें एडिटर में आप लिखते हैं, यानी ये जो कोड होता है यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है ये अंग्रेजी भाषा है, तो मशीन इसको नहीं समझती। तो मशीन क्या करेगी, इन कोड्स के जो है वो जो मशीन कोड है वो तैयार करती है, इसको कहते हैं कंपाइलेशन करना। तो वो करेगी, कंपाइल किया जाएंगे, कंपाइल करने के बाद उसको अपलोड किया जाएगा। अपलोड करना मतलब माइक्रो कंट्रोलर उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सके। इसके लिए आप तो जो कोड लिख रहे हैं वो अपने कंप्यूटर में लिख रहे हैं, वो बोर्ड तक कैसे पहुंचे, अपलोडिंग के जरिए। अपलोड प्रोसेस अपलोड द प्रोग्राम फ्रॉम एडिटर इनटू माइक्रो कंट्रोलर। अब वो माइक्रो कंट्रोलर के भीतर अपलोड प्रोसेस के जरिए आपके कंप्यूटर से, जो आपने उसको अपने कंप्यूटर में बनाया है, उससे वो माइक्रो कंट्रोलर के भीतर अपलोड हो जाएगा। रन करिए, वंस द प्रोग्राम इज अपलोडेड इट इज रेडी टू रन। उसके बाद जब एक बार ये अपलोड हो जाएगा तो अब आप उसको रन करा सकते हैं। रन करना जो है वो चौथा फेज है। तो ये हो गया एक IoT का जो आईडी एडिटर में जो डेवलपमेंट साइकिल है वो ऐसे होता है। पहले एडिट कराना पड़ता है प्रोग्राम का एडिटर खोल करके एडिट कराइए, फिर कंपाइल कराइए उस प्रोग्राम को, देन वी गो टू अपलोडिंग प्रोसेस। वंस द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड it is ready to upload into microcontroller board or then we can run the program. Role of serial monitor. Arduino IDE में सीरियल मॉनिटर होता है, इसका क्या रोल होता है, देखिए आपके पास इस बोर्ड में, जो ये बोर्ड है Arduino का, इस बोर्ड में कहीं पे भी मॉनिटर नहीं लगा हुआ। मैं पीछे आपको बोर्ड एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये है मेरा बोर्ड, इसमें मॉनिटर कहाँ है, इसमें मॉनिटर नहीं है, लेकिन मॉनिटर इसमें लगाया जा सकता है। इसमें जो मॉनिटर लगता है वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक छोटा सा आर्डिनो में LCD डिस्प्ले लगता है, छोटा LCD डिस्प्ले। देखिए ये इस तरह का LCD डिस्प्ले आता है, ऐसा ये आता है, और ये वाला ये ऐसा। तो ये मुझे खरीदना पड़ेगा, या तो ये खरीदूं और उसको अपने इस बोर्ड से कनेक्ट करूं। ये देखिए कनेक्टर्स हैं इसके, इसका जो एक कनेक्टर आएगा उसको फिर हमको जो है उससे बांधना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा झंझट है। तो क्या करा जाए कि अगर इसका आउटपुट आपको देखना है तो आर्डिनो ने एक सॉफ्टवेयर मॉनिटर दे रखा है, ये है सॉफ्टवेयर सीरियल मॉनिटर। ये भी वही चीज दिखाएगा नीचे, ये है वो जगह। तो इसलिए ये आपको एक इसमें मुझको ऐसी भी चीज मिली है जिसको सीरियल मॉनिटर कहते हैं। अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, दूसरे अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की तरह आर्डिनो के पास, आर्डिनो डजंट हैव ऑनबोर्ड डिबगर। आर्डिनो के पास कोई ऑनबोर्ड डिबगर या आउटपुट देखने के लिए कोई भी ऑनबोर्ड डिवाइस नहीं होता। प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए हमारे पास
आर्डिनो में कोई भी आउटपुट डिवाइस ऐसे अलग से नहीं लगा हुआ होता है। यूजर हैज टू यूज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और अटैच ए सीरियल मॉनिटर। जो मैंने अभी आपको मॉनिटर दिखाया, छोटा सा एलसीडी मॉनिटर, उसको सीरियल मॉनिटर कहते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करिए जिसको सॉफ्टवेयर मॉनिटर कहते हैं, जिसके ऊपर आउटपुट आप भेजिए तब आपको वो आउटपुट, ये जो अभी आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये यही थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का सीरियल मॉनिटर है। कह रहा है ये लगाइए आप, तो हम वही तो लगा रहे हैं, इसी के जरिए हम आउटपुट देख रहे हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर सीरियल मॉनिटर को अटैच करिए, खरीदिए सीरियल मॉनिटर जो कि करीब 500-600 रुपए का होगा। टू एक्सेस सीरियल मॉनिटर इन आर्डिनो आईडी, गो टू टूल्स, सीरियल मॉनिटर, और क्लिक ऑन सीरियल मॉनिटर आइकन। सीरियल मॉनिटर तक पहुंचने की शॉर्टकट है Ctrl+Shift+M। तो आपके पास टूल्स मेनू के भीतर, इसी आईडी में टूल्स मेनू के भीतर सीरियल मॉनिटर होता है। देखिए ये है सीरियल मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर ये है, यही सीरियल मॉनिटर है, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+M। तो इस तरह करके हम एक सीरियल मॉनिटर में आर्डिनो का आईडी आउटपुट जो है वो विजिबल कराते हैं, इसको हम लोग सीरियल मॉनिटर कहते हैं। चलिए ये हो गया आर्डिनो का इंट्रोडक्शन आज का, और नेक्स्ट से मंडे से हम लोग करेंगे एम्बेडेड सी लैंग्वेज। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है कैसे इसको प्रोग्राम करते हैं, और मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और आप लोग भी अब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमने कहा कि मुझको आर्डिनो बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, मुझे किन किन चीजों की अभी जरूरत पड़ेगी इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए। आपको अपने कंप्यूटर पे आर्डिनो की जरूरत पड़ेगी। आर्डिनो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये आर्डिनो कंट्रोलर जो है आपको परचेस करना पड़ेगा। तो आर्डिनो ये जो है 585 रुपीज का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प डॉट, ये इनसे ये सब मिलेगा। तो आप सचमुच में लेना चाहते हैं तो देखिए ये 2756 रुपए का है, ओरिजिनल मेड इन इटली। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिमुलेटर पे ही काम करेंगे। सिमुलेटर आएगा कहां से? हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। वो तरीका है एक सिमुलेटर वेबसाइट जिसका नाम है tinkercad.com। tinkercad.com, इस पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये टिंकरकैड है, टिंकरकैड पहले ऐसी दिखाई देती है। सबसे पहला काम आपको इसके अंदर जो है ये ऐसी है टिंकरकैड। इसमें आप किसी भी तरह के इंजीनियरिंग के नक्शे और आईडी वगैरह कुछ भी, किसी भी तरह, रास्पबेरी पाई, वो किसी का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको साइन इन करना। जब आप इसको खोलेंगे तो साइन इन करेंगे। साइन इन आप इस पे जो है वो गूगल से कर सकते हैं। तो जैसे आपने गूगल से साइन इन किया, साइन इन करने के बाद इसको आप अपनी गूगल आईडी देंगे और ये कनेक्ट हो गया। आपके नाम का अकाउंट ये बन करके तैयार हो गया। बनने के बाद आपकी के लिए अलग से लॉगिन बन करके तैयार हो जाएगा टिंकरकैड पे। आईडी बनाने के बाद जब आपकी आईडी बन जाएगी तब आपको ये कुछ अलग तरीके से दिखाई देने लगेगा। ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इसमें दिखाई देगा 3D डिजाइन, कि आपको 3D डिजाइन बनानी है, कि आपको सर्किट बनाया है, कोड ब्लॉक्स बनाने, लेसन्स बनाना है, क्या करना है। हमने कहा सर्किट्स बनाने हैं। और सर्किट कैसा बनाना है? क्रिएट न्यू सर्किट। मुझे नया अपना सर्किट बोर्ड बनाना है, आर्डिनो सर्किट बोर्ड, और क्लिक करिए। नया सर्किट बोर्ड बनाने के लिए टूल बार्स आपको मिल जाएंगे। देखिए ये जैसे ही खोलेंगे ये टूल बार्स हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सारे मिल रहे हैं। रजिस्टर है, एलईडी है, पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर है। नीचे आइए, यहाँ पे आर्डिनो का बोर्ड भी रखा हुआ है। ये देखिए ये आ गया आर्डिनो ऊनो। और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके बाहर लेके आएंगे आप, और ये आपका आर्डिनो, आपका ये परचेज हो गया आर्डिनो। ये आ गया आर्डिनो आपका, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आर्डिनो आ गया, देखिए मिल गया। तो हमने परचेज कर लिया है। कोड, इसके अंदर कोड पे जाएंगे और ब्लॉक्स के अंदर जाकर के हम कहेंगे टेक्स्ट ब्लॉक, और ये कंटिन्यू करा और ये आपका कोडिंग आ गई। यहाँ पे आप कोडिंग देंगे, यहाँ पे मैं कोडिंग दूंगा। और कोडिंग देने के बाद उसको जो है नीचे सीरियल मॉनिटर है,
ये सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करेंगे और आपको नीचे सीरियल मॉनिटर पे इसका आउटपुट दिखाई देगा। तो जो भी आप जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें जो है एक कोड दिया है, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे और ये देखिए तुरंत जैसे स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा ये ऑन हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, मैंने ये प्रोग्राम लिखा है एलईडी ऑन ऑफ करने का, ये एलईडी इसकी जो है ऑन ऑफ हो रही है। अब ये प्रोग्रामिंग जरा दूसरी तरह की है। फिलहाल अभी जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो सिंपल वाली प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे जोड़ना घटाना मैथमेटिकल वाले काम इससे कराएंगे हम उसको। तो कैसे होते हैं, उसके लिए क्या सिंटेक्स यूज करते हैं। तो मेरे पास आर्डिनो बोर्ड भी आ गया और मेरे पास कोडिंग के लिए जगह भी आ गई, मेरे पास मॉनिटर भी आ गया, सब कुछ आ गया। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसकी कोडिंग करना शुरू करेंगे, इसमें प्रोग्राम लिखेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ जरा काम इस तरह से करना पड़ता है, वहां काम अगर मेरे पास सच का बोर्ड होता है तो यहाँ कोडिंग लिख करके अपलोड करते, मॉनिटर यहाँ पे ऐसे देखना होता है। भाई ये फर्क है, बाकी कोडिंग में कोई फर्क नहीं है। तो अब या तो हम 2-2 हजार रुपए का आर्डिनो बोर्ड खरीदें और ये खरीदें वो खरीदें, और तो उसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा। सिमुलेटर में इसको खरीद करके हम करेंगे क्या, तो हमको सिर्फ समझना है, तो समझने के लिए हम इसी में सारे प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। और ये इसमें क्या है कि आपको बाहर से सामान भी नहीं खरीदना पड़ेगा और सारी चीजें प्रैक्टिकल हो जाएंगी। बस ये चलता जरा अलग तरीके से, यहाँ ये स्टेप लिए जाते यहाँ ये, जबकि असल में ये सब स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ ऐसे लिए जाते हैं। ये एक बड़ा फर्क है दोनों के बीच में, वरना हमारे प्रोग्राम वहां पे भी रन होंगे यहाँ पे भी रन होंगे। भाई ये आपको ये समझना है, कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां पे कोड वहां पे लिखा जाता है, बस बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो ये हो गया आपका आज का लेसन, और समझ गए होंगे अब आप कि हमें क्या करना है और कैसे जो है वो चीजें इसमें मेंटेन करनी है। ये मैं खोलूंगा कंट्रोलर को टिंकर कैट की, तो आपके पास अगली दफा से टिंकर कैट का जो है रजिस्ट्रेशन होकर के आप अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे टिंकर कैट पे, और तुरंत अपनी कोडिंग खोलेंगे और उसमें प्रोग्राम रन करा के देखेंगे। आपका ये भी जिम्मेदारी है कि इस साइट पे अपने आप बना लीजिए अपनी अपनी आईडी, और बनाने के बाद उस पर जो है सर्किट बनाना कैसा होगा वो आपको मैं बताऊंगा आगे। अभी मुझे सर्किट नहीं बनाना है, अभी मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है एम्बेडेड सी की। तो मेरी नेक्स्ट क्लासेस जो है वो एम्बेडेड सी की होंगी। हमारे पास अब एम्बेडेड सी हो जाएगा, तो एम्बेडेड सी में जैसे पाइथन में कोड्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी कोड्स होंगे। इंटीजर, साइन, इंटीजर, डेटा टाइप्स होगा, वेरिएबल्स होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर होंगे, बिट वाइज ऑपरेटर होंगे, व्हाइल लूप्स होंगे, फॉर लूप्स होंगे। इनको कैसे प्रोग्रामिंग लूप्स इसमें जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। पहली प्रोग्रामिंग रहेगी ये हमारी, तो ये सब कुछ जो है वो नेक्स्ट में ही हम कर पाएंगे।